हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गैस, ग्रामर के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस की सीरीज़ में आज मैं डे 7 के वीडियो में लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम आपको देंगे हर प्रकार के एग्जाम्पल जिसके द्वारा आप पास्ट परफेक्ट टेंस से आने वाले किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम इसमें पहले पॉइंट को समझेंगे। और याद रखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, जब भी आता है इस तरह का सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वो आपके इंग्लिश में ही लिख करके आता है, राइट ना। तो याद रखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ यदि इस फॉर्मेट पे सेंटेंस आपके सामने आता है, राइट ना, तो पहचान इसकी मतलब पास्ट के परफेक्ट टेंस की पहचान जो होगी वो उसमें सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगा होगा, फिर इसके साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको इसकी पहचान किस तरह से होती है, इसका कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, वो सारा डिटेल हमने बारी बारी से बताया हुआ है, राइट ना। तो इसके फर्स्ट डे की वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, सेकेंड डे को भी देखें। और उसके बाद में अगर इस तरह का फॉर्मेट वाला कोई भी एक्टिव सेंटेंस आपके पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसका पैसिव बनाने का सिर्फ यही डायग्राम होता है गाइस, और कोई डायग्राम नहीं होता। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्टिव वाला सेंटेंस हमारा होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है गाइस पैसिव के दौरान, वही आपका यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वाला, वह है आपके पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, राइट। और ये जो हैड होता है गाइस, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में हैड बिन लगा दिया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, और इस ऑब्जेक्ट को लिखने के पहले यहाँ पे हम बाई लगा देते हैं, ठीक है। तो इस टेंस में पूरे के पूरे सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यही वाला डायग्राम आपके लिए काम करेगा, ठीक है। अब याद रखना, इस बात को समझ लेना अच्छी तरह से कि जो प्रोनाउन हमारा होता है वो किस तरह से चेंज होता है यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा कि कैसे चेंज हो रहा है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल, राइट। तो ये देखेंगे आप, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे लिखा गया है कि जैसा कि सी हैड ईटन द मैंगो। तो जैसा कि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में ओवरऑल एक एक्टिव वॉइस का जो डायग्राम बनाया गया है पहचान के लिए, तो उसके बेस पर ही सेंटेंस यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है, फिर आपका हैड ईटन, मतलब ये फॉर्मेट के बेस पे यहाँ पे हमारा सारा का सारा सेंटेंस लिखा हुआ पूरा ये, राइट ना। तो अब हम पैसिव जब इसका चेंज करेंगे गाइस, तो पैसिव हम क्या करेंगे, जो द मैंगो है, द मैंगो, यह हमारा ऑब्जेक्ट इसमें था एक्टिव वॉइस में, लेकिन अब हम इसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, मतलब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रख देंगे। अब उसके बाद हम हैड का हमने यहाँ पे हैड बिन लगा दिया, फिर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, उसके बाद में हमने बाई लगाया, उसके बाद में हमने जो इसमें सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब यहाँ पे ये जो सी है गाइस, जो यहाँ पे हर कैसे आ गया, इसके लिए हम थोड़ा सा एक चार्ट देख लेते हैं इस बात को समझने के लिए, राइट ना। तो आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे सी है जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में, जो नॉमिनेटिव केस में काम कर रहा है, लेकिन जब यह आपका यहाँ पे आ गया तो यह आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो सी का हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे सी का नॉमिनेटिव केस सी ही है, दिख रहा है कि नॉमिनेटिव केस के इस चार्ट में, इस लाइन में हम देखेंगे सी हमारा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, जिसका जब ऑब्जेक्टिव केस बनता है तो सी का हर बन जाता है। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, ये टोटल का टोटल डिटेल आप अपने आप ही चेंज करके लगा सकते हैं। बिल्कुल अलग ढंग का ट्रिक है, गारंटी के साथ में गाइस। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसे कंटिन्यू देखते रहें, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी का सेम काम नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। नेगेटिव के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसी सेंटेंस का हमने बनाया है कि सी हैड नॉट ईटन द मैंगो। भाई ये पास्ट का परफेक्ट टेंस जो है, इसका अफर्मेटिव ये है, नेगेटिव ये है, व्हाट टाइप वाला सेंटेंस ये है, व्हाई टाइप वाला सेंटेंस यहाँ पे है, राइट। तो फॉर्मेट तो एक्टिव वॉइस का यही रहेगा ना हमेशा, जब भी रहेगा तो, ठीक है। और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हमने आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ, जो सेम टू सेम इस तरीके से रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जो टेंस होता है गाइस, वो सेम टेंस की भांति ही चेंज होते रहेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। बट चेंजिंग क्या होती है विशेष रूप से पैसिव वॉइस में, कि हमारा जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट की जगह हो जाता है, और जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह हो जाता है, बस इतना डिफरेंसेस होता है, राइट।
तो वही सेंटेंस का हमने यहाँ पे बनाया है, शी हैड नॉट ईटन द मैंगो। तो हमने द मैंगो को ऑब्जेक्ट जो इसमें था उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रखा, द मैंगो हैड नॉट बिन ईटन बाई हर। तो नेगेटिव में हमेशा रूल होता है कि इन दोनों के बीच में जो दो सहायक क्रियाओं वाला सेंटेंस में लगता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में हम नॉट लगा देते हैं। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट को लगा देते हैं। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट हमारा इसमें था, यह ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा ना, तो इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे द मैंगो लगा दिया, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम वही आगे करके यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये आपका है विशेष रूप से सेम टू सेम वैसे ही है ये भी, और इसका फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, तो आप वैसे ही सेम टू सेम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इस 4 फार्मूले के बेस पर आई थिंक आप कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, प्रत्येक सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, ठीक। अब हम आपको लेकर आते हैं एक नया सेंटेंस। इस नए सेंटेंस में क्या है, आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो व्हाट टाइप वाला सेंटेंस है, अगर वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रहे तो ये फॉर्मेट बनाया जाएगा। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे तो इसको हम इस फॉर्मेट पर रख देंगे। और यदि वाई टाइप वाला सेंटेंस रहे जिसमें नेगेटिव भी शामिल रहे तो उसको हमें इस फॉर्मेट पर रख देना है। सिंपल है बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस ले लो, उसे हमेशा इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। अब इस वीडियो के लास्ट में गाइस एक अलग सा बिल्कुल ट्रांसलेशन करने वाला जो सेंटेंस आता है पैसिव वॉइस में, कुछ सेंटेंस हिंदी में लिखे रहते हैं, उसका पैसिव में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वह देख लीजिए ज़रा सा यहाँ पे। जैसे पहला सेंटेंस है कि मैच खेला जा चुका था, दूसरा है काम पूरा नहीं किया जा चुका था, क्या खेले खाए जा चुके थे। तो गाइस ऐसा सेंटेंस जो कोई आए जो पास्ट परफेक्ट टेंस का रहे, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं है। मैच खेला जा चुका था, किसके द्वारा खेला जा चुका था, मतलब सब्जेक्ट का पता नहीं है। काम पूरा नहीं किया जा चुका था, किसने काम पूरा किया था उसका पता नहीं है। तो कहने मतलब इस सेंटेंसों में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस कहीं भी आपको मिल जाए तो उसको हमें क्या करना होता है, इस बेस पर ट्रांसलेट कर देना होता है। जैसे हमारा इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, पहले हम यहाँ पे द मैच का मतलब ये जो आपका मैच है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो उसको हम लगाएंगे। उसके बाद हैड बिन लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कहानी खत्म, राइट। तो आपने जैसा कि यहाँ सेंटेंस देखा, यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे काम जो है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पे जो केला है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पे जो सामान है वह सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पे भी मैच ही है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बाई का यूज़ नहीं करते गाइस, बिकॉज बाई तो तब लगाया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट रहे ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और जबकि जो ऑब्जेक्ट है उस प्रकार से वह यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस वाला, जैसे कोई प्रोनाउन या नाउन, तो उस नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में रखने के पहले तब ना हम बाई लगाते। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कंफर्म ही नहीं है कि सब्जेक्ट कौन था, तो इसलिए हम इसमें बाई का यूज़ नहीं करते। तो गाइज ये रहा टोटल का टोटल डिटेल जो आज के डेट में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस पूरा डिटेल बता दिया। और मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ गाइज कि इसे आप पूरी तरह से यूज़ करिए अपने लाइफ में, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी आपको रॉन्ग नहीं क्लियर कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि यदि आप स्पोकन करना चाहें तो दूसरे चैनल हमारे जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, इस पर आकर के आप स्पोकन की 5 सीरीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप अंग्रेजी घर पे बैठे बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।